हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो कन्वर्जन आपको करना है। किसका कन्वर्जन? 3 मिथाइल एनिलीन टू 3 नाइट्रोटोलुइन। तो इस कन्वर्जन को करने से पहले हम समझ लेते हैं इसके की कंसेप्ट को। अब आप कोई भी कन्वर्जन करते हैं तो कन्वर्जन का सबसे पहला रूल है, आप जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उन दोनों का ही स्ट्रक्चर बनाएंगे सो दैट आपको समझ में आए कि आपको क्या चेंजेस करने हैं। तो 3 मिथाइल एनिलीन ये पहले हम ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप एनिलीन बनाते हैं, ये आपका एनिलीन है और इसके थर्ड पोजीशन पे आपका मिथाइल लगा है। तो ये है आपका थर्ड पोजीशन जहाँ पे आपने मिथाइल लगाया। अब ये है आपका 3 मिथाइल एनिलीन। अब हमें एंड प्रोडक्ट में क्या चाहिए? एंड प्रोडक्ट में हमें चाहिए 3 नाइट्रोटोलुइन। तो अगर आप टोलुइन बनाते हैं तो ये आपका टोलुइन बन जाता है और आप थर्ड पोजीशन यानी 1 2 3 जहाँ पे NH2 था बस वहाँ पे आपको नाइट्रो ग्रुप लगाना है। तो ये बन जाता है आपका 3 नाइट्रोटोलुइन। तो देखा, स्ट्रक्चर बनाते ही हमें बहुत क्लियरली समझ में आता है कि हमें रिप्लेस क्या करना है। NH2 को रिप्लेस करना है NO2 से और तब जाके हम अपना कन्वर्जन कंप्लीट कर सकते हैं। तो NH2 को NO2 में हम डायरेक्ट नाइट्रेशन से कुछ भी मेथड नहीं कर सकते। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हम कैसे करके NH2 को रिमूव करें और सेकेंड स्टेप में हमको NO2 का नाइट्रेशन करवाना है इस रिंग का। तो फर्स्ट स्टेप में हम रिमूवल करवाते हैं। NH2 रिमूव करने का सबसे अच्छा मेथड है आपका उसका डायएजोटाइजेशन करना, यानी N2Cl फॉर्म बनाना। तो फर्स्ट स्टेप हम लिखते हैं डायएजोटाइजेशन ऑफ 3 मिथाइल एनिलीन। ऑलराइट, तो इसको हम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे लेते हैं 3 मिथाइल एनिलीन और डायएजोटाइजेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं NaNO2 इन HCl। तो NaNO2 इन HCl एक्चुअली बनाता क्या है? HONO यानी नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड फिर आपका रिएक्ट करता है NH2 के साथ। तो ये क्या बनाएगा? N2Cl बनाएगा एट द प्लेस ऑफ NH2। तो N2Cl यानी N ट्रिपल बॉन्ड, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये एक सॉल्ट टाइप का फॉर्म बनाता है विच इज द डायएजोटाइज्ड फॉर्म। और इसके साथ क्या रिमूव होगा यहाँ साइड प्रोडक्ट्स में? NaCl एंड 2H2O। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायएजोटाइज्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसको N2Cl को रिमूव करना यहाँ से काफी इजी है। तो कैसे करते हैं नेक्स्ट में देख लेते हैं। तो सेकेंड स्टेप आपका होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन बाय HbF4। तो HbF4 क्या करता है? जो आपने लिया था N2Cl, तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख सकती हूँ N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, इस N2Cl में से वो BF4 माइनस को सब्स्टिट्यूट कर देगा Cl से। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से आप उसको एक गुड लीविंग ग्रुप बना देते हैं और गुड लीविंग ग्रुप के बनते ही ये क्या कर सकता है? इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकता है विद एन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल या विद एन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ बनाते हैं N2 प्लस और Cl की जगह पे क्या हो गया? BF4 माइनस। ये आपका सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है इसका नाइट्रेशन। तो आप डायरेक्टली अब इसमें नाइट्रेशन करवा सकते हैं और N2BF4 को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या करना है आपने? N2 प्लस BF4 माइनस, इसके साथ आप रिएक्ट कराएंगे NaNO2 इन कॉपर। कॉपर के साथ कॉपर कैटलिस्ट रख के आप उसकी हीट करवाएंगे। तो हीट करवाने के बाद ये जो आपका N2BF4 है ये रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे आके लग जाएगा NO2 एंड CH3 एज इट इज रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। तो आपको क्या करना है? बस इस N2BF4 को सब्स्टिट्यूट किया आपने NO2 के साथ, यानी इसका नाइट्रेशन करवाया। तो ये जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट अब बना है, दिस इज योर 3 नाइट्रो
टॉलुइन, 3 नाइट्रोटॉलुइन। तो मिल गया आपको आपका एंड प्रोडक्ट। तो इसीलिए आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, पहले आपने इसका डायजोटाइजेशन करवाया। डायजोटाइजेशन में आपने एक डायजोटाइज्ड फॉर्म बनाया सो दैट कि आप इस NH2 को इजीली रिमूव कर सके। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, उसको HbF4 से सब्सटीट्यूट करवाया। HbF4 का काम है BF4 माइनस सब्सटीट्यूट करना। तो Cl माइनस यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बाय प्रोडक्ट में HCl रिमूव हो गया। HCl रिमूव होते ही BF4 माइनस वहाँ लगता है। ये जो पार्ट है दिस बिकम्स अ गुड लीविंग ग्रुप नाउ। तो ये गुड लीविंग ग्रुप बनाता है और जैसे ही ये लीव करता है तो आपका NO2 ग्रुप, यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है ये नाइट्रेशन का, ये NO2 ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है वहाँ पे और अब आपके पास 3 नाइट्रोटॉलुइन निकल के आ जाता है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।